हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी है प्यार से विवाह तक का सफ़र। प्यार से विवाह तक का सफ़र इतना लंबा होगा उन्होंने सोचा ना था। दो युवा दिलों ने दाम्पत्य जीवन के सपने संजोने शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतजार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही थी। मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है नेहा, तू इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है। कई दिन से महेश का भी कोई फोन नहीं आया। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया क्या। नहीं माँ, रोज क्या बात करे। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि महेश के दादाजी की मौत ना होती तो आज तेरी शादी को 15 दिन हो चुके होते। वो काफी बूढ़े थे। 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े दकियानुसी बेचारे के हैं। कहते हैं कि साये नहीं हैं। अब तो 5-6 महीने बाद ही शादी होंगे। हमारी तो सब तैयारी व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, फंक्शन हॉल को, केटरर्स को, सजावट करने वालों को, और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने शादी सरकाने से अच्छा खासा नुकसान हो गया है। इसी बात से तो महेश बहुत डिस्टर्ब है। माँ पर कुछ नहीं पता। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तेरी सास से कहा भी था कि सावे नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं। अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरे इतना कहना था कि वो तो भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो साओ में भरोसा करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है। हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा कर मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। नहीं सोचने लगा कि मम्मी इससे ज़्यादा क्या कर सकती है और मैं भी क्या करूं। मम्मी को कैसे बताऊं कि महेश क्या चाहता है। नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद ही हुई थी। इंटर के बाद महेश इंजीनियरिंग करने चला गया और मैं नेवी एसएससी में दाखिला ले लिया था। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे। कंप्यूटर पर चैट हो जाती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। मैंने कहा भी नहीं, मम्मी एमएससी के बाद शादी करना, पर उनका कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने पे भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही महेश की छवि मेरी आंखों में तैर गई थी। यूं हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने वादे हम दोनों के एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे। पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर महेश का ख्याल आना, क्या इसे प्यार समझूं? क्या महेश भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात। मुलाकात में महेश से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया, जो वो बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तुम्हें तो 2 वर्ष एमएससी करने में ही लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला था, सीधे सीधे बताओ, क्या मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2-3 वर्ष लगेंगे। प्रसन्नता की एक लहर तन मन को छू गई थी। सच कहूँ महेश, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कर सकता, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरी मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर चुके हैं, तो फिर इस भविष्य में
गंभीरता से सोचना ही नहीं होगा नेहा, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है, मेरी कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इस साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती है और जॉब ऑफर करती है। अच्छा ऑफर मिला तो मैं स्वीकार कर लूँगा और जैसे ही शादी चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में बता दूँगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका था और हमारा यह प्यार अब जीवन साथी बनाने के सपने भी देखने लगा था। अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना जरूरी हो गया है। मैंने मम्मी को महेश के बारे में बताया तो वो बोली वो अपनी जाति का नहीं है, यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या महेश में माता पिता तैयार है? अभी तो इस बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक महेश को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही वो अपनी ज्वाइनिंग कर लेगा। उसके बाद ही वो अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या जरूरी है कि वो मान ही जाएंगे? मम्मी, मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। यह फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी? करना क्या है मम्मी, शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरा MSc फाइनल शुरू हुआ। उधर इंजीनियरिंग पूरे होते ही महेश को एक बड़ी कंपनी में अच्छा स्टार्ट मिल गया था और यह भी करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी से USA भेज सकती है। महेश के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई है। मैंने मम्मी को जैसे से मना लिया था और मम्मी ने पापा को, किंतु महेश की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले में महेश के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज्यादा उसकी मम्मी की चलती थी, ऐसा एक बार महेश ने बताया था। महेश ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूंगा तो नेहा से, वरना किसी से नहीं। आखिर महेश के बहनोई ने अपनी तरह से मम्मी को समझाया था। मम्मी, आपकी यह जिद महेश को आपसे दूर कर देगी। आजकल बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता कि वह कब क्या कर बैठे। आज के ही अखबार में समाचार है कि माता पिता की स्वीकृति ने ना मिलने पर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वह दोनों बालिग हैं। महेश अच्छा काम कर रहा है। वह चाहता तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। महेश के पिता ने कहा था, बेटा मुझे तो महेश की इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छे परिवार की है और सबकी बड़ी बात महेश को पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ, पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए? जब सब तैयार है तो मैं ही उसकी दुश्मन हूँ क्या? मैं ही बुरी क्यों बनूं? मैं भी तैयार हूँ। मम्मी का इरादा फिर बदले। इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। तय हुआ था कि मेरी MSc पूरी होते ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुई 1 साल हो चुके थे। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। महेश के बाबा की मौत ना हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मनाकर कुल्लू, मनाली, शिमला से लौट चुके होते और 3 महीने में भी महेश के साथ अमेरिका चली जाती। पर अब 6-7 महीने तक साए नहीं है। अतः
शादी अब तभी होंगी ऐसा महेश की मम्मी ने कहा है, पर महेश शादी के टालने से खुश नहीं है। इसके लिए अपने घर में उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर से कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती, पर मैं क्या करूं? मना कि उसके भी कुछ जज्बात हैं। 4-5 वर्ष से हम दोस्तों की तरह मिलते रहे, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य को सपने में बुनते रहे, किंतु महेश को कभी इस तरह कमजोर होते नहीं देखा। यद्यपि उसका बस चलता तो मंगनी के दूसरे दिन ही वो शादी कर लेता, पर मेरा फाइनल साल था, इसीलिए वो मन महसूस कर रह गए। प्रतीक्षा की लंबी घड़ियां हम कभी मिलकर फोन पर बात करके काटते रहे। हम दोनों बेताबी से शादी के दिन का इंतजार करते रहे। दूरी सहन नहीं होती थी, साथ रहने व एक हो जाने की इच्छा बलवती हो जाती थी। जैसे समय बीत रहा, सपनों के रंगीन समुंदर में गोते लगाते दिन मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले हमने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे, पर विवाह के 7 दिन पहले बाबा जी की मौत हमारे सपनों के महल को धराशायी कर गई। बाबा जी की मौत का समाचार मुझे महेश ने ही दिया था और कहा था बाबा जी को भी अभी भी जाना था। हमारे बीच फिर अंतहीन मरुस्थल का विस्तार है। लगता है अब अकेले ही अमेरिका जाना पड़ेगा। तुमसे मिलना तो मृग तृष्णा बन गया है। 13वीं के बाद हम दोनों गार्डन में मिले थे। बहुत भावुक हो रहा था। नेहा, तुमसे दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर उड़ जाऊं, जहाँ हमारे बीच ना समाज हो, ना परंपराएं हो, ना ये रीति रिवाज हो। दो प्रेमियों के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची बार खड़ी कर रखी है कि उनकी सब्र की सीमा खींच समाप्त हो जाए। चलो नेहा, हम कहीं भाग चले। मैं तुम्हारा निकट साथी चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल महेश का था वही मेरा भी था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दे, किंतु दूसरा मन संस्कारों की पिन चुभा देती है कि बिना विवाह यह सब ठीक नहीं। वैसे भी एक बार महेश की इच्छा पूरी कर दी तो यह चाह फिर बार बार सिर उठाएगी। नहीं, यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है नेहा? क्या तुम पे मुझ पर विश्वास नहीं? पति पत्नी तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज जिद पर आया है। मैं भटक सकता हूँ। नेहा, मुझे संभाल लो। गार्डन के एकांत छुटपुटे में उसे ने बाहों में भर कर बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे यह छूट दे दी थी कि ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो, किंतु महेश की गहरी गहरी सांसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी बहकाई। उससे पूर्व की उठ खड़ी हुई। अपने को संभालो महेश, यह भी कोई जगह है बहकने की। मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने को और संभालो। इतने दिन अपने को संभाला ही तो रहा हूँ। जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या का समाधान तो नहीं। अस्थायी समाधान के लिए हम हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत जोर से भूख लगी है। एक गर्मा गर्म कॉफी के साथ कुछ खिला दो, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट में बैरे को ऑर्डर देने के बाद मैंने ही बात शुरू की। महेश, तुम्हें अब एक ही काम करना है। किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है, जो बहुत मुश्किल है। आखिर वे हमारे शुभचिंतक हैं। तुमने उससे एक बार भी कहा कि शादी इतने दिन के लिए ना टाल कर अभी कर दे? नहीं, यह तो नहीं कहा। तो अब कह दो। कुछ पुराना
छोड़ना और नए को अपनाने की हर एक को कुछ हिचक होती है। अपने इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वह तैयार हो गए ना। तुम देखना, बिना सायों के शादी करने को भी वो जरूर मान जाएंगे। महेश के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। तुम ठीक कह रही हो नेहा, यह बात मैं ध्यान में क्यों नहीं आई। खाने के बाद तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो पास आ गई है, उसे भी आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज से व्यवहार से डर गई क्या। इस बीच फोन करने की इजाजत हो तो है या वो भी नहीं है। चलो फोन करने की इजाजत दे देते हैं। रजिस्टर के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आए तो महेश के जीजाजी ने कहा, महेश अब तुम दोनों की शादी पर कानून की मोहर लग गई है। नेहा अब तुम्हारी हुई। ए जमाई बाबू, ये इंडिया है, वह तो वीज़ा के लिए यह सब करना पड़ा है, वरना इसे हम शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू तो नेहा विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी, मेरी मम्मी ने कहा है। वह तो मजाक की बात थी मम्मी। अब आप लोग घर चले, मैं तो इन दोनों से पार्टी लेकर ही आऊँगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद महेश ने अपने जीजाजी से पूछा, जीजाजी मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुंची या नहीं। साले साहब क्यों चिंता करते हो, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। अमेरिका आप दोनों साथ ही जाओगे। मैंने अभी बात नहीं की है, मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतजार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाना ही जिम्मेदारी आपकी बहन ने ली है, इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमाल संभाल लूंगा। हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ तू कोशिश कर ले, ना माने तो मेरा नाम लेकर कह देना। आप अब शादी कर लो या ना करो, भैया भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। वाह भैया, आज तुम सचमुच बड़े ही हो गए हो। आफ्टर ऑल अब मैं एक पति पत्नी को हो गया हूँ। आफ्टर ऑल अब मैं एक पति हो गया हूँ। ओके भैया, अब हम लोग चलेंगे। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है। कुछ देर धूमधाम कर पहले नेहा को उसके घर छोड़ूं, फिर अपने घर जाऊंगा। मेरे गले में बाहें डालते हुए महेश ने शरारत से देखा। हाँ नेहा, अब क्या कहती हो, तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने को तैयार है या नहीं। आंखें नाचते हुए चाहकी, अब तुम 90% मेरे पति हो। अब तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% की अभी भी कमी रह गई है। अभी और इंतजार करना पड़ेगा। उस दिन का मुझ पे अफसोस है महेश पर। अब मैं तुम्हारी हूँ। अगर ये कहानी आपको सुनकर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।